everyone, my name is Ranjita Singh. Welcome back to my channel. Those of you who are new here, I welcome you. Those who are my old subscriber, thank you so much for coming back. So again, एक और क्लास एक और नए कार्ड के साथ। आई एम श्योर आप सभी ने अब तक डेक खरीद ली होगी। अगर आप डेक नहीं खरीदे हैं अभी अगर अपने आप तक, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप कितने कार्ड्स को देख लीजिए, कितनी रीडिंग सुन लीजिए, वो आपको आएगी नहीं क्योंकि आप कार्ड से कनेक्ट नहीं हुए। सो अगर आप लोगों ने अभी तक डेक नहीं खरीदी है, प्लीज डेक को खरीदे, उससे कनेक्ट करिए और तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगेन ये लेक्चर जो स्टार्ट हुए हैं हमारे, आप स्टार्टिंग से सुनिएगा तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। और ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं, सो आप देखिए उनको, सुनिए उनको एक एक को डिटेल में। एंड जो लोग डेक खरीदना चाहते हैं वो व्हाट्सएप करें, टीम का नंबर मेंशन है, आप उस पर मैसेज करें, वो आपको जो भी उस कार्ड के प्राइस है वो आपको बताएंगे और आप अपने पास एक ओरिजिनल डेक को मंगवा सकते हैं, ठीक है। और जो भी डेक मेरे थ्रू जाती है वो प्रॉपर मैं उन्हें इंट्यून कराकर ही आपको भेजती हूँ, सो now let's back to today card which is Emperor, ठीक है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है और बहुत ही डेक का जैसे कहते हैं ना प्रॉपर मैस्कुलिन साइड, वो एक कार्ड का साइड दिखता है इसके अंदर। और अब आप देखिए इस कार्ड के कलर्स, देखिए आप, लुक एट द कलर्स। सो इसके अंदर जो कलर्स दिख रहे हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंटली ऑरेंजिश, रेड, समहाउ ग्रीनिश में टर्कोइश कलर है, ये येलो, ओके, ये प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। विच इज मोर आई कैचिंग, जो आंख पकड़ रही है वो है ऑरेंज कलर, राइट। ऑरेंज कलर जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहा है। अब आप देखिए कि ना कि एक जिसको अगेन मैंने आपको बताया कि डे 1 से हम देखते आ रहे हैं कि जिसको टैरो की समझ भी नहीं है वो किस तरीके से फर्स्ट कार्ड को जब देखता है तो उसको क्या दिखता है, ठीक है। और मैं जब आपको बोल रही हूँ कि कमेंट करिएगा, जो लोग बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, नीचे मेंशन करिएगा। जब आपने इस कार्ड को देखा, पॉज करिएगा वीडियो को और बताइए मुझे कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, नीचे मेंशन करिएगा। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना चीज़ें आप समझ पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं नहीं जी मुझे क्या ज़रूरत है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। ऑकल्ट की कोई भी फील्ड में जब आप होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में होते हैं, आपको बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में होना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती हैं। आपको मैं जो कह रही हूँ वो आप ज़रूर करें, तभी वो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। और आप इस वीडियो को पॉज करें देन एंड देयर एंड लुक एट द कार्ड कि इस कार्ड के अंदर आपका क्या कलर। तो अब ये देखिए कि इस कार्ड के अंदर ऑरेंज कलर, और जो मेनली दिख रहा है कि एक आदमी है और बड़ा मिडिल एज का इंसान है, वो अपने किसी कुर्सी पे, तख्त पे बैठा है एक तरीके से, है ना, और फुल ऑथोरिटी में बैठा है, ऐसे देख पा रहे हैं हम, राइट। कि एक इंसान बैठा हुआ है, उसकी चेयर है, हाई बैक चेयर है, मतलब थोड़ा चेयर भी ऊंची है ना। यू हैव टू सी ऑल द एलिमेंट्स बिकॉज ये बहुत जरूरी होता है। एंड हाउ हिज शूज इज सो पॉइंटेड, इन सब डिटेलिंग का आपको ध्यान देना है। कलर, इट अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। एम्परर का कार्ड जब भी उसमें आता है रीडिंग में, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन साइड को दिखा रहा होता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग को दिखा रहा होता है। तो आप उनमें से हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले से हैं, या फिर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, ठीक है। एम्परर का कार्ड अगेन, और ये इंसान है ना, पता जैसे एम्प्रेस का कार्ड था ना, इट्स कंप्लीटली अपोजिट। लाइक अगर वो प्रॉपर फेमिनाइन है तो ये उसी का इनकाउंटर है ना, उसी का ही मैस्कुलिन साइड है, एम्प्रेस एम्परर। सो ही इज टोटली डिवाइन मैस्कुलिन, शी इज डिवाइन फेमिनाइन, एंड शी इज मोर केयरिंग। ओके, सो नाउ द लुक एट दैट,
यहाँ पर ना आप अगर साइन देखें, ये जॉडियक साइन को भी दिखा रहा है, जिसकी चेयर पे साइन बना हुआ है, ठीक है। अब ये अगर हम जॉडियक की बात करें तो ये टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। जॉडी साइन सीरीज में आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हम कार्ड को पकड़ते हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड दिस पर्सन इज वेरी फर्म्ड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाला, चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला, ऐसे कुछ नहीं लगता। और जैसे एक राजा की क्वालिटीज कैसी होती हैं, जो प्रजा को साथ लेके चलता है, लोगों को साथ लेके चलता है, एंड लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा है इस इंसान के अंदर। ये इसको अगर अपने डिसीजंस हार्श भी लेने पड़े, हार्श डिसीजंस भी क्यों ना हो, वो ले लेता है, वो नहीं देखता। तो अगर उसको हार्श डिसीजन भी लेने पड़े वो भी ले लेगा वो। दीज पॉइंटेड शूज शोज इट, कि हाउ कैलकुलेटिव और हाउ कन्वेंशनल ही इज, लाइक ही इज स्ट्रेट, लाट लपाक नहीं करता है कि चीजों को चाशनी में डुबो के बोल रहा है, नहीं, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, रुतबा है उस इंसान का, ठीक है। और जब भी चेयर जो होती है ना, जो चेयर ये होती है, ये हाई बैक चेयर जो होती है, जो हमेशा आपसे ऊंची होती है, तो ये आपकी पावर को दिखा रहा होता है कि आप कितने पावरफुल इंसान हैं। तो ही इज वेरी पावरफुल बीइंग। और जब जब ये कार्ड आए आपकी रीडिंग में, सपोज करिए आपकी अगर सिंगल कार्ड निकाल रहे हैं और आपको ये कार्ड आता है, तो आप ये स्ट्रांगली कह सकते हैं कि नहीं, समथिंग इज गोइंग टू हैपन स्ट्रॉन्ग, लाइक जो बहुत ही, और या फिर कोई आपको डिसीजंस ऐसे लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में इस वक्त, जो थोड़े से हार्श होंगे, लेकिन आपको स्टिक करना है उसके ऊपर ना, आपके डिसीजन स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। अगर सपोज करिए किसी के कार्ड के साथ ये आ जाए और एम्प्रेस का कार्ड आ जाए, इमेजिन, तीनों मास्टर कार्ड, तो आप कह सकते हैं कि जी आपकी शादी होने वाली है, बहुत ही, या फिर शादी से ज्यादा आप किसी डिवाइन लव एनकाउंटर में आएंगे किस ऐसे इंसान के, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनेटिव है, जो चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता है, ठीक है, जिसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, लाइक डरता नहीं है वो किसी चीज से, और ना ही किसी की, नो ही, जैसे हमारे घर में, हमारी फैमिली में, जैसे हमारे डैड्स, पापा का रोल होता है स्ट्रॉन्ग ओपिनेटिव, कह दिया तो कह दिया, तो वो ये इंसान है कि अगर एक बार उसने कह दिया तो वो खत्म, वो दोबारा रिवैल्यूएट नहीं करेगा उस चीज को, ठीक है, क्योंकि इसके डिसीजंस इतने अच्छे हैं कि स्ट्रॉन्ग है, कि वो जो सोचकर ही बोलेगा, ऐसे ही नहीं है कि वो यूं ही डिसीजन मेकिंग कर देगा, सब चीजों को, पहलू को देखेगा, समझेगा, फिर डिसीजन देगा, ठीक है। नाउ द येलो कार्ड, इट्स अगेन, ये आपकी किसी चीज की उत्पत्ति को भी दिखा रहा है, कि अगर ये कार्ड आ जाता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, इन टर्म ऑफ योर बिजनेस, इन टर्म ऑफ योर एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। और इसके हाथ में कहीं ना कहीं ये एक, एज यू कैन सी, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। आप ये मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि ये क्या है, ठीक है। और इसने ना एक, जैसे कुछ ओढ़ा हुआ है, जब भी कोई भी चीज आप, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, हम कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हम अपने आप को ढक सकें, एक शील्ड है ये, इसने अपने आप को रैप किया हुआ है, रैप का मतलब है कि ये अपने आप को थोड़ा स्पेस मेंटेन कर, ऐसे नहीं, हर कोई अवेलेबल, हर हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं, हर कोई इस तक नहीं पहुंच सकता। आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी को हमारे पापा तक बात पहुंचानी पड़ती है, कभी कभी डायरेक्ट हम नहीं जा पाते पापा के पास, क्योंकि डर लगता है कि और कुछ कहना दे, डांट ना दे। आप ऑफिस में भी होते हैं, समटाइम्स यू कांट गो टू द डायरेक्ट टू द ऑफिस ना, बॉस ऑफिस, बॉस के रूम में तो नहीं चले जाते, आप जाते हो किसी के पास, अपने से सीनियर के पास जाते हो, जो उसके करीब हो, क्या थोड़ा सा ये मैं बोलना चाहता हूँ, तो एक तरह से हिरारकी बनती है ना, कि आपने उसे कहा फिर उसने आगे पहुंचाया, तो ये वो एलिमेंट है कि ये इंसान थोड़ा सा नॉट इजीली अवेलेबल काइंड ऑफ पीपल, हर किसी के अवेलेबल, हर किसी के हाथ में आने वाला इंसान नहीं है ये, ठीक है। तो ये अपनी बाउंड्रीज सेट करने वाली चीजें हैं, कि अपनी बाउंड्रीज में, इसकी बाउंड्रीज बहुत सेट है कि नोबडी कैन क्रॉस दैट, ठीक है।
बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कार्ड। और आगे हम प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन होती है और कार्ड्स के साथ। सो आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।